एक्सपेंडिचर बल्क में कैसे बनाएं, इसके लिए PFMS पर हम लोग इस तरह से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर दिए हुए 3 निशानों पर क्लिक करते ही लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। लॉगिन का ऑप्शन आते ही हम अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी डाल देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑपरेटर की आईडी से काम प्रारंभ करना है और यहाँ पर हम अपने लॉगिन से संबंधित डिटेल भर देंगे, कैप्चर डाल देंगे और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पृष्ठ पर जाते हैं, यहाँ पर हमें नीचे दिए हुए मास्टर पर क्लिक करना है और मास्टर पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन पर होल्ड करना है और मैनेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज पर क्लिक करते हैं, आप सामने पृष्ठ खुलता है। यहाँ पर स्कीम का चयन कर लेंगे। स्कीम के चयन के उपरांत ये पेज रिफ्रेश होता है और आपके सामने बल्क कस्टमाइजेशन का पेज खुल जाता है। वेंडर जिन्हें जिन्हें हमें पेमेंट करना है उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, एक साथ आप कई वेंडर का सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइजेशन का कोई टाइटल एक डाल देते हैं, कुछ भी आप डाल दीजिए जिससे आप पहचान सकें कि आपने क्या बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप विभिन्न कंपोनेंट का चयन कर सकते हैं। मित्रों, एक बार ध्यान रखिएगा, 5 कंपोनेंट एक साथ चयन किए जा सकते हैं। 5 कंपोनेंट का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उनके कोड नंबर और टाइटल के अनुसार चयन करना है और धीरे धीरे सोच समझकर और देख करके ही मद अनुसार उनके कोड का चयन करना है। डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक अमाउंट डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मेरे पास 2 ई पेमेंट पर हम लोग क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने से आपका एक्सपेंडिचर जो आपने बनाया हुआ है ये सेव हो गया है। एक्सपेंडिचर के लिए जो भी हमने ये अभी बल्क कस्टमाइजेशन किया है ये सेव हो गया है। इसके बाद हम अपने एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करते ही हमारे सामने पेज रिफ्रेश होकर के आ जाएगा एक्सपेंडिचर बनाने वाला। यहाँ पर स्कीम का चयन कर लेंगे और स्कीम का चयन करते ही साइड में हमारे देखिए वहाँ पे बल्क कस्टमाइजेशन का नेम आ चुका है। एक मैं पहले बना चुका हूँ, मैं 2 वाले को बनाने वाला हूँ। 2 वाला हम बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, पूरा पेज खुल जाता है। यहाँ पर लेटर ऑफिस नंबर का ऊपर हम चयन करेंगे। सबसे पहले लेटर ऑफिस नंबर, इस बार जो पत्रांक हमको डालना है उस पत्रांक का यहाँ पर चयन कर लेंगे और पत्रांक का चयन आप देख लीजिएगा आपके रजिस्टर में कहाँ पर पत्रांक चल रहा है, वो पत्रांक डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये अनअप्रूव्ड वाउचर नंबर जो डिटेल पड़ा हुआ है वो देख लीजिएगा, वो वाला है जो पहला वाला अभी तक हुआ नहीं है। इसके बाद हमने ये कंपोनेंट सेलेक्ट करना शुरू कर दिए। जो 3 कंपोनेंट हमने पहले शुरू किए थे उन ले लिया। रेवेन्यू यहाँ पर कर दिया। नेट अमाउंट यहाँ डाल देंगे। नेट अमाउंट अपने आप लिख करके आ जाएगा बाद में। ये हमारे वेंडर्स हैं। इन वेंडर्स को जैसे ही हम करते हैं तो इनके सामने जितने भी कंपोनेंट हमने खोले हैं वो सारे यहाँ पर दिखने लगते हैं। अब हमें इन वेंडर को जिस पे करना है उसको रख देंगे, बाकी क्रॉस कर देंगे। अगर गलती से क्रॉस हो गया है, मान लीजिए कंपोनेंट कोड हमने गलती से सारे क्रॉस कर दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर ऊपर जितने भी ये हमने चयन किए हुए हैं ये इनको वापस अनचेक कर देंगे तो फिर सारे अनचेक हो जाएंगे और फिर से इनको चेक कर देंगे तो फिर से ये ओपन हो जाएंगे। और जो गलती से हमने किसी वेंडर के सामने का कंपोनेंट कोड काट दिया है वो फिर से सारे आ जाएंगे। यहाँ देख लेंगे, मद अनुसार जो ज़रूरी है उसको रखेंगे, बाकी क्रॉस कर देंगे। हमें इन वेंडर को सिर्फ इस पर इतना अमाउंट डाल करके देना था तो हमने सिर्फ एक ही मद रखा है इनके सामने। और जैसे इनका है, इस वेंडर के सामने हमको जिस मद में अमाउंट डालना है वो रखेंगे, बाकी क्रॉस कर देंगे। इस प्रकार से आप 5 कंपोनेंट कोड लेकर के विभिन्न वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें उनका संबंधित अमाउंट उनके कोड के सामने डाल दिया है जो ज़रूरी है इस वेंडर के लिए। अब यहाँ पर हम एक साथ 3 का उदाहरण ले लेते हैं। हमें तीनों कोड इनको देने हैं, तीनों कोड का पैसा हमें इनको देना है, तीनों मद का पैसा हमें इन्हें देना है। उसी अनुसार इनके जो कंपोनेंट कोड है उनके सामने हम संबंधित अमाउंट भर देते हैं। भरने के बाद यहाँ पर हमारा अमाउंट जो होगा वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल हमें कुल कितना खर्च करना है वो लिख करके अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से जो भी गलतियाँ उन्हें सही करके सबमिट कर देंगे। हमारे सामने ये वाउचर नंबर लिख करके आ जाएगा, इसको नोट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये कहेगा कि फंड एक्सपेंडिचर सेव सक्सेसफुली। आगे हमें प्रोसीड करना है। यस, हमें आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद हम एक बार पुनः देख लेंगे सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन डाल देंगे जो पासबुक में प्रिंट होकर आना है। विद्यालय का नाम डाल दीजिए या कोई भी अपना एक कोड डाल दीजिए और इसके बाद कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि डिटेल सबसे सक्सेसफुली सेव हो गया है। और नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए हमारे साथ नया पेज खुल करके आता है जिस पर कि सारे कस्टमर का डिटेल पूरा दिया हुआ, किस मद का पैसा हम इनको भेज रहे हैं एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के उपरांत हम इनको सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए क्लिक कर देंगे।
और जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपका देखिए बल्क कस्टमाइजेशन यहाँ से बन गया है। अब हम यहाँ पर अप्रूवल की आईडी खोलेंगे। यहाँ जैसे अप्रूवल की आईडी खोलेंगे, एक्सपेंडिचर पर जाएंगे, नीचे लिखा है मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर स्कीम का चयन और अकाउंट नंबर का चयन हो जाएगा और सर्च नीचे लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नीले रंग से बन के आएगा। यहाँ पर चूँकि मैं अप्रूव कर चुका हूँ इसलिए ये लाल रंग से बन के आ रहा है। यहाँ आपके पास लेटर ऑफिस नंबर नीले से बन के आएगा, इस नीले को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अप्रूव करने के लिए नीचे ऑप्शन आएगा, अप्रूव पहले से लिखा होगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा और कंफर्म करते समय आप बैक हो जाइए। कंफर्म करने के बाद उस पर सक्सेसफुली अप्रूव लिख जाएगा, फिर बैक हो जाइएगा और बैक होने के बाद पुनः इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास प्रिंट पेमेंट एडवाइस आएगा। नहीं आता तो दोबारा फिर बैक हो जाइए, थोड़ा समय लगता है 10 मिनट का, फिर अब यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने का डिटेल आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा।